Good evening, students. This is Mohammed Mateen from Novel Mind Classes. Today, we have brought the series that we were discussing earlier. Today is the first video. This is the first video of a series named Knowing the Numbers. Yes, आज की वीडियो में हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है Knowing the Numbers. और ये वीडियो किसी पर्टिकुलर मीडियम के लिए नहीं है. सारे मीडियम्स वेदर यू बिलोंग टू हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम, फॉर ऑल दिस वीडियो इज सुटेबल. एंड इसी वजह से हमने हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स, क्योंकि हमारे जो मोस्टली वीडियो रहेगी इसमें हम सारे वर्ड्स जो यूज करने जा रहे हैं वो इंग्लिश के यूज करेंगे. इस वजह से हमने ये सारे हिंदी वर्ड्स लिख रखे हैं ताकि इन इंग्लिश वर्ड्स का ये मीनिंग है. तो चाहे तो आप इसका ऐसे लिख सकते हैं. So these are the words that we are going to use in this video. Like the numerator अंश, denominator हर, natural number प्राकृतिक संख्याएं, whole numbers पूर्ण संख्याएं, integers पूर्णांक, rational number परिमेय संख्याएं, irrational number अपरिमेय संख्याएं. ये क्या होती हैं एग्जैक्टली वीडियो के दौरान सीखेंगे, लेकिन अभी इनका हिंदी ट्रांसलेशन क्या है ये हम हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स को पेश नजर रखते हुए इसको दिखा रहे हैं. सो रियल नंबर्स वास्तविक संख्याएं, इमेजिनरी नंबर काल्पनिक, कंपोजिट विभाज्य या भाज्य, प्राइम अभाज्य, इवन सम ऑड विषम, फ्रैक्शन भिन्न, डेसिमल दशमलव, स्क्वायर वर्ग, क्यूब घन, टर्मिनेटिंग शांत. इसी तरह से नॉन टर्मिनेटिंग अशांत, ये डेसिमल नंबर्स में होता है. So one by one we are going to cover all of these things. So let us start the video. In this video, initially we will cover the what is the definition of number. Accordingly, we will understand the number. तो नंबर की डेफिनेशन समझेंगे, उसके बाद हम इनकी कैटेगरीज समझेंगे, किस तरह से नंबर्स को हम क्लासिफाई कर सकते हैं. आप हिंदी मीडियम स्कूल से बिलोंग करते हैं तो आपको ये ज़रूरी है ताकि आप जो भी इंग्लिश वर्ड्स हम यूज़ कर सकें उसको प्रॉपरली समझ पाएं. तो चलिए जानते हैं कि नंबर एग्जैक्टली क्या होती हैं, इसकी डेफिनेशन को समझते हैं. So the students, this is the definition of numbers. Numbers are the basic mathematical ideas to show quantity, position, and to help us count, measure, identify, and perform calculations. So one by one, we should understand all the parts of the definition. So let us see. Numbers are the mathematical ideas. ये वो गणितीय विचार हैं, ये वो रियाजी ख्यालात हैं, या कहें ये वो गणित के वो सारे मतलब कॉन्सेप्ट्स हैं या आइडियाज हैं जो शो करते हैं कोई क्वांटिटी कि कोई चीज़ कितनी है. जैसे जग में कितना पानी है, या कमरे में कितने लोग हैं, या ये बिल्डिंग कितनी ऊंची है. ये कितना, ये टर्म कितने को एक्सप्रेस करते हैं, क्वांटिटी. पोजीशन मीन्स आपका ये कौन सा क्लास है, यानी मैं क्लास 8 में पढ़ता हूँ या पढ़ती हूँ, तो क्लास 8 क्लासों में नहीं पढ़ रहा है वो, यानी ये क्लास 8 में है, यानी पोजीशन बताया जाए. दिस इज अ कार्डिनल नंबर. ग्रामेटिकली वी से देयर आर टू टाइप्स ऑफ नंबर्स, cardinal number and ordinal number. Cardinal number are those which are the responses of how many, means how many mangoes you are having in your basket. 5. कितने आम हैं मतलब बास्केट में 5. So 5 is the response of how many, कितने का जवाब है 5. और हाँ, आप कौन सा आम खा रहे हो, मैं तीसरा वाला खा रहा हूँ, ईटिंग द थर्ड मैंगो. सो द टर्म थर्ड या तीसरा जो है एक्सप्रेस कर रहा है ऑर्डर को. दिस इज order or position. If we are keeping all the mangoes in a row, then we will finding that this is the third mango. So तीसरा आम है, 3 आम नहीं, तीसरा आम. टोटल 5 आम है. How many? 5. Which one? Third one. So how many? 5 आम है, 5 यानी 5 तो हो गया हमारा कार्डिनल नंबर, और थर्ड मैंगो आई एम ईटिंग. सो थर्ड इज द ऑर्डिनल नंबर. ये हमें सीक्वेंस बता रहा है. चलिए, सो either it is quantity or position. So both of these numbers are expressed, both of these things are expressed by the numbers. So it is giving idea about the quantity, position, and to help us count. हमें गिनने में सहायता करती हैं चीजें. कोई सी भी चीज कि भाई
मेहमान आ रहे हैं, कितने लोगों के लिए खाना बनना है, तकरीबन 6 लोग आ रहे हैं, तो हमें अंदाज हो गया अच्छा इसके हिसाब से बनाना है, हमें काउंट कर लेंगे लोग। अच्छा, measure means this is very fundamental thing. Count, the two terms you are observing here, count and measure. Count means all the countable things, जो गिनने लायक चीजें हैं उनको हम काउंट करते हैं, जो गिनने लायक नहीं, जैसे चीनी है या मिल्क है या कोई हैप्पीनेस है, दैट इज अनकाउंटेबल थिंग. सो मेजर, count and measure. Countable things are counted and uncountable things are measured. Count, measure, identify, ये कोई सी चीज को पहचानने में हमारी मदद करती हैं. जैसे हम किसी शहर में गए, आपने किसी अननोन मतलब अननोन सिटी में है, आपका कोई रिश्तेदार वहाँ रहता है, आपने पूछा आप कहाँ रहते हो, मैं अपार्टमेंट नंबर 35 में रहता हूँ, तो आप 35 से आइडेंटिफाई करेंगे उस पर्टिकुलर हाउस को. सो नंबर्स हेल्प अस आइडेंटिफाई द थिंग्स ऑल्सो एंड perform calculation. Without number it is impossible to perform calculation. Either you are adding, subtracting, multiplying or dividing, कुछ भी आप कर रहे हैं, चाहे आप जोड़ रहे हो, घटा रहे हो, मल्टीप्लाई कर रहे हो या डिवाइड कर रहे हो, नंबर्स के बिना इम्पॉसिबल है. So this is the explanation of this definition. Let us recall this. Numbers are the basic mathematical ideas used to show quantity, position and help us count, measure, identify and perform calculation. It means quantity, कोई चीज बताती है कितनी है, मैथ्स मतलब नंबर हमें ये बताती है कोई चीज कितनी है, पोजीशन कोई चीज कहाँ पर है, कौन से नंबर पर है, और ये हमें गिनने के लिए एक सेंस देती है कि कितनी है कोई चीज, या एक मेजरमेंट मिलता है कि जो अनकाउंटेबल चीज है वो कितनी है, और आइडेंटिफाई कि कौन से नंबर पर मौजूद है वो चीज, एंड टू परफॉर्म कैलकुलेशन. So this is the fundamental definition of number. Now let us see the classification of numbers. How can we classify? हम अब ये सीखेंगे कि हम नंबर्स को किस तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं. हम इसको एक चार्ट की मदद से समझते हैं. लेट मी ड्रॉ द चार्ट, देन वी विल go forward. Okay, aspects on various criteria we can classify them. यस हम अलग अलग तरीकों से अलग अलग हिसाब से इसको क्लासिफाई कर सकते हैं. जैसे सेट के हिसाब से नंबर्स कितनी तरह की हो सकती हैं, कि ये एक नेचुरल नंबर का सेट है या होल नंबर का सेट है या इंटीजर्स हैं, इसको हम सबसे लास्ट में कवर करेंगे इन सारे टाइप्स को समझने के बाद. लेट अस सी ऑन द बेसिस ऑफ डिविजिबिलिटी नंबर्स कैन बी आइदर प्राइम और कंपोजिट. मतलब इसको सबसे पहले डिविजिबिलिटी क्राइटेरिया से समझते हैं. On the topic of divisibility, I'll be making a separate video on the topic divisibility check. ठीक है, इसको हम बाद में देखेंगे डिविजिबिलिटी चेक पर. लेकिन अभी कब हम ये कहते हैं कि पर्टिकुलर नंबर डिविजिबल है या नहीं है. तो जैसे 20 है हमारा, 20 को हम 4 से डिवाइड कर रहे हैं, 4 5s are 20. इट मीन्स नो रिमाइंडर इज देयर, कोई रिमाइंडर नहीं बचा है हमारा, तो हम कहेंगे कि भाई 20 जो है हमारा 4 से डिविजिबल है, क्योंकि पूरा पूरा कैंसिल हो गया. सो ऑन द बेसिस ऑफ डिविजिबिलिटी वी कैन कैटेगराइज द नंबर्स इनटू प्राइम और कंपोजिट. अगर कोई नंबर अब खुद के अलावा किसी दूसरे टेबल में आ रही है तो वो कंपोजिट होती है, तो वरना प्राइम होगी. जैसे 13 है, एक तरफ 13 है और एक तरफ हम ले ली 15. तो इसमें अगर देखा जाए 13 सिर्फ अपने ही टेबल में आती है. आइदर इसके सिर्फ 2 ही पॉसिबल फैक्टर हैं, 13 एंड 1, लेकिन इसके 15 एंड 1 इटसेल्फ एंड 1 के अलावा और भी फैक्टर पॉसिबल हैं, लाइक 3 into 5. सो जो सिर्फ अपने ही टेबल से कैंसिल होती है या जिसके सिर्फ 2 ही फैक्टर्स होते हैं, 1 एंड इटसेल्फ, तो उसे तो हम बोलते हैं प्राइम नंबर. और जो किसी दूसरे टेबल में भी आ सकती है, जो दूसरे उसके इटसेल्फ एंड 1 के अलावा कोई दूसरे फैक्टर होते हों, अलग फैक्टर, तीसरा कोई फैक्टर मौजूद हो उसका, तो उसे बोलते हैं हम कंपोजिट. दिस इज कंपोजिट एंड दिस इज प्राइम. 13 is prime number and 15 is composite number. Why? Because 13 apart from 1 and 15, because
15 इज कंपोजिट। 15 कंपोजिट क्यों है? क्योंकि 15 के अलावा किसी अदर नंबर से भी डिविजिबल है। 5 से कर लीजिए 3 बार हो जाएगी, 3 से कर लीजिए 5। तो इस वजह से हम बोलेंगे कि यहाँ 15 जो है हमारी एक कंपोजिट नंबर, बिकॉज इट इज कमिंग इन द टेबल ऑफ अदर नंबर दैन इटसेल्फ। सो ये हो गया हमारा डिविजिबिलिटी के हिसाब से, आइदर द नंबर विल बी प्राइम और कंपोजिट, या तो नंबर कंपोजिट होगी या प्राइम होगी। लेट अस सी द नेक्स्ट टाइप, दैट इज पेयरिटी। अकॉर्डिंग टू पेयर, अगर पेयर बन रहे हैं, पेयर किन के बनते हैं? जैसे जो 2 के टेबल में आ रही है, या कहें अगर हम पेरिटी के अकॉर्डिंग देखेंगे तो नंबर या तो इवन होगी या ओड होगी। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इसमें 1 पेयर, 2 पेयर्स, 3 पेयर्स, 4 पेयर्स, 5 पेयर्स, इसमें पेयर नहीं बन रहा क्योंकि ये ऑड नंबर है। और इवन और ऑड के साथ हम क्लासिफाई करते हैं। अब ये ऑड और इवन क्या होते हैं, आइए फिर समझते हैं। सपोज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड so on, 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। So the numbers ending with 1 3 5 9 7 1 3 5 7 9 1 3 5 7 9, the numbers ending with these digits are odd numbers। यानी जो 1 3 5 7 9 पर खत्म होती हैं उन नंबर्स को कहते हैं हम odd numbers। और जो इन डिजिट्स पर खत्म होती हैं, the numbers ending with 2 4 6 8 0 2 4 6 8 0 2 4 6 8 0, in this way the numbers ending with these digits are called even numbers। और अदर वे में हम ये भी कह सकते हैं कि जो 2 के टेबल में आती हैं वो इवन नंबर्स हैं, जो 2 के टेबल में नहीं आती वो ऑड नंबर्स हैं। सो जो 2 के टेबल में आती है उनका पेयर बन जाता है, जो 2 के टेबल में नहीं आ रही उनका पेयर नहीं बन रहा। तो ऑन द बेसिस ऑफ पेरिटी वी कैन से दैट द नंबर्स कैन बी कैटेगराइज्ड एज either even numbers or odd numbers। So we have to check, no matter how long the number is, we will go with the last digit। If the last digit is ending, if the number is ending with these, then the number will be even, otherwise odd। ठीक है, हमें ये नहीं देखना कितनी लंबी नंबर है, हमें सिर्फ ये देखना है कि नंबर का लास्ट डिजिट क्या है। लास्ट डिजिट अगर इनमें से है तो ऑड, इनमें से है तो इवन, दैट्स इट। नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट क्राइटेरिया, दैट इज साइन। निशान के हिसाब से अगर देखा जाए, अगर चिन्ह के हिसाब से हम देखें तो उसमें चीजें या तो नेगेटिव होंगी -7 और +7। डिफरेंस क्या है इसमें? जैसे यू आर हैविंग +50 रुपीज, इट मीन्स आपके पास 50 रुपए हैं, +50 रुपीज, आपके पास 50 रुपए वो आपके अपने हैं, ठीक है। और आपने वो खर्च कर दिया अगर, तो आपके पास 0 रुपीज बचेंगे, यानी ना ही तो आपके पास अपना पैसा बचा कुछ, ना ही किसी का कुछ देना है, ठीक है। और अगर -50 रुपीज है, सपोज इफ आई से, अगर आपके पास -50, आपके पास -50 रुपीज है, इसका मतलब आपके पास कुछ है ही नहीं। अभी जब आप कमाएंगे कुछ 50 रुपए आपके पास कर्ज के हैं, ये आप दे देंगे तब आपके पास कुछ नहीं बचेगा, क्योंकि आपको ये देना, आपके पास है नहीं इतने रुपए, इतने देने हैं आपको, ये डिफरेंस है इसमें। +50 इट मीन्स यू आर हैविंग 50, यू डोंट हैव टू गिव एनीवन, है ना। ये आपके पास अपने 50 रुपए थे, लेकिन -50 होने का मतलब ये है कि आप 50 रुपए कर्ज में हैं, आप 50 रुपए किसी कर्ज उतार देंगे तब आपके पास 0 रुपीज बचेगा। सो दिस इज द मैटर ऑफ साइन। So this is -50 and this is +50। So numbers can be negative or positive। If you are having this minus sign, then you will be saying this is a negative number। If you will be having a plus sign, or if no sign is there, generally it is considered that this is a positive sign। अगर कोई निशान नहीं है तो वहां पर क्या माना जाता है, वो प्लस का निशान माना जाता है। आफ्टर द क्राइटेरिया ऑफ साइन, लेट अस सी अबाउट द पावर। सो हम नंबर को हम पावर के हिसाब से भी नाम देते हैं कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर है या परफेक्ट क्यूब है। मतलब अगर पावर, किसी नंबर की पावर, लेट अस सी आई हैव रिटन 5 raised to the power 2 and 5 raised to the power 3।
इसको कैसे तरह से एक्सपेंड करना है, ये क्या मतलब पूरा डिटेल में हम पावर के बारे में अपनी एक सेपरेट वीडियो में जानेंगे। अभी फिलहाल सिर्फ पावर के हिसाब से नंबर को भी नाम दिया जाता है। ऐसे कह सकते हैं 5 is 5 square and 5 is 5 cube। सो हम नंबर को उसकी पावर के हिसाब से भी नाम देते हैं। सो वी कैन कैटेगराइज द नंबर एज पर इट्स पावर ऑल्सो। एंड आफ्टर दिस we will be understanding the decimal behavior, the classification on the basis of decimal behavior। यानी कि so now decimal behavior के हिसाब से कोई नंबर या तो terminating decimal होगी या non terminating decimal होगी। so in this category इसको चेक किया जाएगा कि जैसे हमने 10 को डिवाइड किया 4 से और 10 को डिवाइड कर रहे हैं हम 3 से, और 10/4 इज इक्वल टू 2.5। यहाँ पर जाकर ये पूरा पूरा कैंसिल हो गया, यानी 10 ब्रेड्स है हमारे पास, उसको 4 जगह डिवाइड किया तो 2.5 यानी 2.5 ब्रेड्स फॉर ईच वर गिवन। सो यहाँ पर लेकिन इस जगह पे अगर इस तरह से हम करते हैं तो एक जगह यहाँ पर तो ये जगह पे जाकर टर्मिनेट हो गया, लेकिन इसको हम डिवाइड करेंगे 3 कंटिन्यू। दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, दिस इज टर्मिनेटिंग डेसिमल एंड दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। इन दिस वे इफ द eventually the number is terminated eventually, then we will say that this is a terminating decimal। और ये चलता ही जा रहा है चलते ही जा रहा है इसी तरह से 10 9 10 9 3 3 3 3 and so on। so it will be referred to as non-terminating decimal। and next type is form। on the basis of form means अगर हम फॉर्म के हिसाब से कैटेगराइज करें तो नंबर या तो डेसिमल होगी या फ्रैक्शन होगी या फिर एक परसेंटेज की फॉर्म में शो की जाएगी। सो दिस इज द डेसिमल फॉर्म, दिस इज द डेसिमल फॉर्म एंड दिस इज द फ्रैक्शनल फॉर्म। इफ समथिंग इज शोन एज p/q, अगर कोई अपॉन में दिखाई जा रही है, और अगर हिंदी में कहें अंश तथा हर के रूप में, ऊपर वाली चीज अंश होती है यानी कि न्यूमरेटर, और नीचे वाली चीज हमारी होती है डेनोमिनेटर। इस तरह से अगर चीजें दिखाई जा रही हैं तो हम इसको बोलते हैं कि ये फ्रैक्शन है या फिर एक रेशनल नंबर है। सो इस तरह से दिखाई जा सकती है, जैसे हम हाफ दिखा दें 1/2, जिससे हम कहेंगे कि ये चीज 1/4 है, ये 1/4 कोई चीज है तो उसे लिखा जाएगा 1/4। तो ये एक फ्रैक्शनल फॉर्म है। किस फॉर्म में लिखा हुआ है? ये फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा हुआ है। इसी को हम एक डेसिमल फॉर्म में करेंगे। आफ्टर डिवाइडिंग दिस वी विल फाइंड देन वी विल फाइंड दिस थिंग। और इसी को अगर हम परसेंटेज में लिखते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 25%। सो 3 फॉर्म्स आर देयर, either fractional form, decimal form or percentage form। now we will cover as per the number set। number set के हिसाब से हम numbers को कैसे कैसे categorize कर सकते हैं। either these are natural number, whole number, integers, rational number, irrational number, real number or imaginary number। as per this we are going to cover this thing। now we will cover the final topic which is क्लासिफिकेशन एज पर द सेट फॉर्म, या ग्रुप की फॉर्म में हम किस तरह से नंबर को क्लासिफाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें जानना होगा कि इंटीजर्स क्या होते हैं। इंटीजर्स वो पूरे पूरे नंबर होते हैं जो माइनस के भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं और पॉजिटिव भी हो सकते हैं, और जीरो भी एक इंटीजर है। अभी प्रीवियसली हमने सीखा कि पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, पॉजिटिव नंबर नेगेटिव नंबर के होते हैं, प्लस वाले पॉजिटिव होंगे, प्लस निशान नहीं भी है तो वो भी पॉजिटिव माने जाते हैं, और नेगेटिव आपका दे रखा है यहाँ पर। सो माइनस निशान, माइनस वाले निशान होंगे तो सारे नेगेटिव है। जीरो इज नाइदर नेगेटिव नॉट पॉजिटिव, जीरो ना तो नेगेटिव होता है ना ही पॉजिटिव होता है। सो दिस इज द ग्रुप ऑफ इंटीजर्स।
ये पूरे पूरे नंबर होते हैं, तो प्लस के माइनस के जीरो, यानी इसमें पार्ट्स का कोई हिसाब नहीं है, जैसे 3.5 यानी 3.5 इस तरह से, ऐसा कोई सीन नहीं है। सीधी सी बात, पूरे पूरे नंबर्स हैं, इंटीजर्स आर कंप्लीट नंबर्स, आइदर दे विल बी पॉजिटिव और नेगेटिव और जीरो। और इसमें अगर हम इस इंटीजर के ग्रुप से अगर हम नेगेटिव इंटीजर्स को निकाल दें तो ये वाला हमारा ये वाला ग्रुप बचा 0 1 2 3 4 5 6 अप टू इन्फिनिटी। आप कहेंगे यहाँ तो प्लस लगाया हुआ है सर, यहाँ प्लस नहीं लगाया, प्लस लगाएं या नहीं लगाएं कोई बात नहीं, पॉजिटिव ही कंसिडर किए जाते हैं। तो जीरो को शामिल करके सारे पॉजिटिव इंटीजर्स का ग्रुप ले लिया जाए अगर, तो उन्हें कहते हैं होल नंबर्स। और जीरो को हटाकर सारे पॉजिटिव इंटीजर्स ले लिए जाए तो उन्हें कहते हैं नेचुरल नंबर्स। ठीक है, सो इन दिस वे वी कैन अंडरस्टैंड दीज थ्री थिंग्स, बट आइदर इट इज नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर, दे आर कंप्लीट नंबर्स। यहाँ पॉइंट का या फ्रैक्शन का कोई सीन नहीं है, लेकिन अगर किसी इंटीजर्स के अपोन में 1 आ जाए या 1 या कुछ भी आ जाए एक्सेप्ट जीरो, जीरो के अलावा, यानी कि कोई सी भी नंबर है उसे p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखा जा रहा है, लेकिन डेनोमिनेटर में यानी कि नीचे हर में हमारे पास जीरो नहीं आना चाहिए, तब हम बोलेंगे कि वो एक रेशनल नंबर है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि सारे के सारे इंटीजर रेशनल नंबर होते हैं। क्यों? क्योंकि हर नंबर के अपोन में 1 होता है इनविजिबली, अदृश्य रूप से हर संख्या के हर में नीचे अपोन में 1 होता है, इस वजह से हम सारे इंटीजर्स को बोलते हैं नंबर है। ठीक है, तो हर किसी नंबर के अपोन में इनविजिबली 1 होता है, अगर किसी के अपोन में कुछ नहीं है तो वहां पर उसके अपोन में 1 होगा, इस वजह से हम सारे के सारे इंटीजर्स को बोलेंगे कि ये रेशनल नंबर भी हैं। ऑल द इंटीजर्स आर रेशनल नंबर्स, but not all rational numbers are integers, because only those rational numbers are integers which are having denominator as 1। समझे? मतलब अगर किसी रेशनल नंबर के अपोन में 1 है तो वही इंटीजर है, बाकी नहीं है। ठीक है, इसको थोड़ा एग्जांपल से समझते हैं। जैसे now let us understand with the help of this diagram and children। so this is the group of children and all the children, the group of children is smaller as compared to that of human। ये इंसानों का ग्रुप है, ये बच्चों का ग्रुप है। सारे बच्चे इंसान होते हैं, ठीक है, लेकिन सारे इंसान बच्चे नहीं होते। क्यों? चिल्ड्रन का ग्रुप छोटा है और ह्यूमन का ग्रुप बड़ा है। सो चिल्ड्रन एंड ह्यूमंस, सो ऑल द चिल्ड्रन आर ह्यूमंस बट नॉट ऑल ह्यूमंस आर चिल्ड्रन। ठीक, क्योंकि बड़ा ग्रुप छोटे ग्रुप को बिलोंग नहीं करता, लेकिन छोटा ग्रुप अगर उसी में लाई कर रहा है तो बड़े ग्रुप को बिलोंग करता है। ठीक है, अच्छा, ऑल द ह्यूमंस आर लिविंग बीइंग बट नॉट ऑल लिविंग बीइंग्स आर ह्यूमन। ठीक है, तो यहाँ इस बात का ख्याल रखेंगे कि छोटा ग्रुप बड़े ग्रुप को बिलोंग करेगा अगर वो उसमें लाई करता है उस रीजन में, बड़ा, लेकिन बड़ा ग्रुप छोटे ग्रुप को मतलब बिलोंग नहीं करता, कर भी सकता है नहीं भी करता। जैसे यहाँ समझते हैं नेचुरल नंबर क्या है, 1 2 3 4 5 6 एंड यहाँ सारी के सारी नेचुरल नंबर लाई कर रही है। नेचुरल नंबर का ग्रुप छोटा है एज कम्पेयर टू द होल नंबर्स। सो नाउ वी विल बी सेइंग all the natural numbers are whole numbers but not all whole numbers are natural numbers। ठीक है, सारी नेचुरल नंबर होल नंबर होती हैं, लेकिन सारी होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होती हैं। इसी तरह से सारी होल नंबर इंटीजर्स हैं, लेकिन सारे इंटीजर्स होल नंबर नहीं हैं। और यही n टू z रिलेशन हो जाएगा, सारी नेचुरल नंबर इंटीजर्स हैं लेकिन सारे इंटीजर नेचुरल नंबर नहीं हैं। वही इंटीजर नेचुरल नंबर होंगे जो पॉजिटिव हो, दैट्स इट। और इसी तरह से सारे के सारे इंटीजर रेशनल नंबर हैं, लेकिन सारे रेशनल नंबर इंटीजर्स नहीं है। क्योंकि सारे इंटीजर्स रेशनल नंबर इसलिए हैं क्योंकि सबके अपोन में 1 होता है इनविजिबली। क्योंकि रेशनल नंबर होने के लिए कंडीशन क्या है कि अपोन में कुछ ना कुछ होना चाहिए जीरो के अलावा, लेकिन इंटीजर होने के लिए शर्त है कि अपोन में से 1 ही होना चाहिए, 1 के अलावा कुछ और हुआ तो वो इंटीजर नहीं कहलाएगा है। इसलिए सारे के सारे रेशनल नंबर इंटीजर नहीं है। ठीक है, सपोज इफ आई से 5/3, तो इसे कैंसिल भी करें तो कैंसिल नहीं हो पा रहा है। इसमें जो है ये फ्रैक्शनल चीज है, ये रेशनल नंबर तो है लेकिन ये इंटीजर नहीं है। क्योंकि अगर हाँ इसके अपोन में 1 होता तो ये रेशनल नंबर होने के साथ साथ इंटीजर भी होता। ठीक है, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन इंटीजर्स एंड रेशनल नंबर्स। सो
जो फर्क हमने इसे महसूस किया, नेचुरल नंबर क्या है, सारे के सारे पॉजिटिव इंटीजर्स को हम नेचुरल नंबर बोलते हैं, और इंटीजर्स में सब कुछ आता है, पॉजिटिव भी, नेगेटिव भी और जीरो भी। यही फर्क होता है। आपके सवाल में, आपके ध्यान में सवाल आता होगा कि सर ने अभी फ्रैक्शन के बारे में नहीं बताया, रेशनल नंबर के बारे में बता दिया, अपॉन की फॉर्म में। अभी रिसेंटली कैटेगरी बता करके गए हैं फॉर्म वाली, जिसमें हमने डिस्कस किया डेसिमल, फ्रैक्शन एंड परसेंटेज। सो परसेंटेज या फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन और रेशनल नंबर में क्या फर्क होता है, ये सवाल बच्चों के ध्यान में होता है आमतौर पर। तो उसके लिए हम देखते हैं कि इनमें ये डिफरेंस है कि अगर मतलब रेशनल नंबर और फ्रैक्शन में वही डिफरेंस है जो इंटीजर और नेचुरल नंबर में है। समझिए सर, जैसे ऑल द पॉजिटिव इंटीजर्स, सी ऑल द पॉजिटिव इंटीजर्स आर नेचुरल नंबर, ये नेचुरल नंबर का ग्रुप है, ठीक है। इसी तरह से ऑल द पॉजिटिव रेशनल नंबर्स आर फ्रैक्शंस, दैट्स इट। आफ्टर कवरिंग द टॉपिक रेशनल नंबर्स के टॉपिक को कवर करने के बाद में हमारा बचता है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर को हम अपनी अपकमिंग वीडियोस में जानेंगे डिटेल में। अभी इतना समझ लेते हैं कि रियल नंबर्स आर द कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स। Any real number will be either rational or irrational. Rational number, whatever we have discussed today, that was all about the rational numbers. Either they were natural number, whole number, integers, whatever they were. जो भी हमने आज डिस्कस किया वो सिर्फ और सिर्फ रेशनल नंबर के बारे में था। इरेशनल नंबर हम अपनी अपकमिंग वीडियोस में कवर करेंगे। अभी सिर्फ इतना जहन में रखें कि जो रियल नंबर्स होती हैं वो या तो रेशनल होंगी या इरेशनल होंगी, एंड व्हाट आर द इरेशनल नंबर्स दैट वी विल बी नोइंग इन आवर अपकमिंग वीडियोस। तो अभी ये दिमाग में रखें कि सारी की सारी नंबर्स रियल नंबर्स होती हैं। रियल नंबर या तो रेशनल होंगी या इरेशनल होंगी। तो स्टूडेंट, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, और आपके जिन दोस्तों को इस वीडियो की ज़रूरत हो तो उन तक ये वीडियो ज़रूर शेयर करें, ताकि वो भी नंबर से कॉन्सेप्ट को इजीली समझ सकें। तो स्टूडेंट, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपने रियली वीडियो एंजॉय की तो वीडियो को लाइक करें, और आपके जिन दोस्तों को इस वीडियो की या इस इंफॉर्मेशन की ज़रूरत हो उन तक ज़रूर शेयर करें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।